हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत खुश और बहुत स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो कि है स्टूडेंट्स बीबीए सिक्स सेमेस्टर के लिए। और स्टूडेंट, आज हमारा जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सिस्टम। स्टूडेंट, इससे पहले जो है वो हमने बीबीए सिक्स सेमेस्टर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सब्जेक्ट में एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम, स्टूडेंट ये हमारा इससे पहला टॉपिक था जो हमने यूट्यूब पर ऑनलाइन कंप्लीट किया। ठीक है स्टूडेंट, तो उसी के ही सीक्वेंस में आज जो है हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सिस्टम, ये हमारा टॉपिक है और आज हम इसको स्टूडेंट्स कंप्लीट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स मेनली हमारे जो है देयर आर 5 टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सिस्टम इन एनी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और सिस्टम। दीज आर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरेक्शन, इंटरडिपेंडेंस, इंटीग्रेशन एंड सेंट्रल ऑब्जेक्टिव। स्टूडेंट, जब भी कभी हम कोई ऑर्गेनाइजेशन बिल्डअप करते हैं, कोई भी हम मतलब जो है कोई एक प्रोसेस में किसी वर्क को हम लेकर आते हैं, तो सबसे पहले हमारे जो है दिमाग में ये 5 प्रकार के सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं। कौन कौन से हैं? एक सबसे पहला है हमारा ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन इंप्लाइज स्ट्रक्चर एंड ऑर्डर। जाहिर सी बात है भाई स्टूडेंट, जब हम जो है अगर हम किसी एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो जैसे कि इसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि चीजों को वन बाय वन करके ऑर्गेनाइज करना इन ए स्पेसिफिक मैनर। इट इज द अरेंजमेंट ऑफ कंपोनेंट्स, जैसे इसमें लिखा भी है, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ कंपोनेंट्स दैट हेल्प टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स। इनका मीन क्या है कि दैट इज हेल्प टू अचीव ऑब्जेक्टिव। जो हमारे ऑब्जेक्टिव है उसको हम अचीव करें, जो इसमें सारे कंपोनेंट्स है वो इंटरलिंक्ड होते हैं। एंड ऑर्गेनाइजेशन is an orderly grouping of interdependent components linked together according to a plan to achieve a specific goal। ऑर्गेनाइजेशंस में जो भी सारे कंपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे से लिंकअप होते हैं एक प्लानिंग के तहत, ताकि जो भी हमारा एक गोल है, जो हमने गोल को सेट किया है, उसको हम अचीव कर पाए। तो इट इज ए ऑर्गेनाइजेशन which is complete by the group of people who have a specific task। Now move on interaction। Interaction is very important characteristic of a system। देखिए स्टूडेंट्स, इंटरेक्शन का मींस ये है, जैसे मान लो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन, एंड इन दिस ऑर्गेनाइजेशन देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल हु हैव डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क प्रोफाइल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। दोस पीपल आर इंटरेक्ट टू ईच अदर while they have to interact to each other for a work। Suppose that interaction refers to manner in which each component function with other components of a system। For example, purchasing must interact with production। जाहिर सी बात है भाई, purchasing डिपार्टमेंट जो है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से इंटरेक्ट होगा, एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट सेल्स से इंटरेक्ट होगा, और पेरोल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट किससे होगा? पर्सनल से जो है आपका इंटरेक्ट होगा। तो डिपार्टमेंट जो होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन में एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं। तो इंटरेक्शन इज एन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सिस्टम। नाउ मूव ऑन इंटरडिपेंडेंस, द थर्ड characteristics of a system। component linkage, component dependence, the output of one system is the required input for another system। most important, देखिए interdependence क्या मतलब क्या है? there are different type of function and they have a same task। so अब मान लो ये एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंस होने के बावजूद भी क्या है, एक दूसरे से लिंकअप होते हैं, ताकि वो जो है वो जो कंपोनेंट हैं वो एक दूसरे से मतलब क्या कर सकें, एक बेटर मैनेजमेंट को जो है पा सकें। इसमें तो लिखा है कि आउटपुट ऑफ वन सिस्टम इज द रिक्वायर्ड इनपुट फॉर अनदर सिस्टम। अब सपोज दैट भाई एक हमारा पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसका मेन स्पेसिफिक गोल क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि भाई हम अपने पूरे ऑब्जेक्टिव, पूरे ऑर्गेनाइजेशन का जो हमारा मेन गोल है उसको हम कैसे अचीव करें। मान लो किसी कंपनी का जो टर्नओवर है वो लाखों करोड़ों में है, तो ये टर्नओवर जो है, ये टर्नओवर जो हुआ है, इसके पीछे कंपनी में सभी एम्प्लॉइज हैं, सभी मैनेजर्स हैं, सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उन सभी का ही मतलब क्या है? उन सबकी जो इंटरडिपेंडेंट जो फंक्शनैलिटी है उसी से ही ये पॉसिबल हो पाता है। इंटीग्रेशन, हाउ द सिस्टम इज tied together with the system to achieve goal and perform unique function। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशंस के जो हमारा मैनेजमेंट हायरार्की है, यानी कि टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप, तो जो हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट से इंटरेक्ट होगा, और जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है वो हमारा ऑपरेशनल मैनेजमेंट से इंटरेक्ट होगा। तो ये भी क्या है? पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन, एक हायरार्की है जो हमारी फॉर्मल और इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन को फ्लो करता है। तो अगर ये आपस में टाइट नहीं होंगे, आपस में एक दूसरे से लिंकअप नहीं होंगे, तो वो एक
गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे और अपने फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर स्टूडेंट्स हमारा सेंटर ऑब्जेक्टिव। तो इन दी एनालिसिस फॉर ए सक्सेसफुल डिजाइन एंड कन्वर्जन एन एनालिस्ट मस्ट वर्क अराउंड द आइडेंटिटी द रियल ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रपोज्ड चेंज। स्टूडेंट देखिए, जब भी कभी हम किसी सिस्टम की बात करते हैं, सिस्टम की इंप्लीमेंटेशन की बात करते हैं, सिस्टम को बिल्डअप करने की बात करते हैं, तो स्टूडेंट्स सबसे पहली जो चीज है वो आती है प्राइमरी रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर, कि भाई हम सिस्टम किसके लिए बना रहे हैं, यूजर के लिए ही बना रहे हैं, वो ही हमारे सिस्टम में आके इंटरेक्ट होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर, देन उसके बाद क्या करेंगे, हम करेंगे उसको एनालाइज करेंगे, और एनालाइज करने के बाद हम क्या करेंगे, हम उसको जो है इंप्लीमेंट करेंगे, बस्टिंग करेंगे, और फिर जो है इसको कंट्रोलिंग करेंगे, और फिर जो है फिर हम लास्ट में क्या करेंगे, सभी की हम स्टाफिंग करेंगे जो जो उसमें वर्क करेंगे। लेकिन इन सबका एक ही मेन है, वो क्या है, हमारा सेंट्रल ऑब्जेक्टिव। हमने जो एनालिसिस किया, हमने जो प्लानिंग की है ना, और हमने जो चीजें हमने बारीकी से समझी, उन सबका एक ही ऑब्जेक्टिव है। तो उसमें क्या लिखा हुआ है, सक्सेसफुल डिजाइन, हमने एनालाइज किया, सक्सेसफुल डिजाइन किया, कन्वर्जन एंड एनालिसिस मस्ट वर्क अराउंड द आइडेंटिटी द रियल ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रपोज्ड चेंज। ठीक है, तो हमारा जो रियल ऑब्जेक्टिव है उसको जो है वो हम जो हमारी बस्टिंग है, एनालिसिस है, डिजाइन है, तो ये सारे फेज के द्वारा ही हम इसकी इंपॉर्टेंस को जानते हैं। और फिर इसके बाद है फिर हमारा वैल्यूएबल आउटपुट। तो आउटपुट इज वेरी वैल्यूएबल व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू द यूजर एज वेल एज द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो दीज आर द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सिस्टम जो आज स्टूडेंट्स आज हमने कंप्लीट किए। तो स्टूडेंट देखिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार आ रहा है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिस्टम, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ द सिस्टम। तो स्टूडेंट्स देखो, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको इनके नाम पता होना चाहिए, भाई सिस्टम के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सिस्टम के क्या एलिमेंट्स हैं। अगर आपको इनके नाम पता होंगे तभी आप इनके बारे में लिख पाएंगे। ठीक है, तो कम से कम स्टूडेंट्स आप इनके नाम याद रखिए। जैसे कि मैं बात करता हूं कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो ऑर्गेनाइजेशन, इंटरेक्शन, इंटरडिपेंडेंस, इंटीग्रेशन एंड सेंट्रल ऑब्जेक्टिव। तो इनके नाम याद होंगे तो आप जो है आपने इनके बारे में पढ़ा है, आपने जानते हैं अच्छे से। लेकिन क्या है कि जब भाई बात यहां वर्ड देती है कैरेक्टरिस्टिक्स, तो वहां पर आप घूम जाएंगे, आपको नहीं पता हो कि भाई मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पता होना चाहिए, उनके नाम पता होना चाहिए, तभी आप इसको एग्जाम में जो है आप अच्छे से लिख पाएंगे और अच्छे से कर पाएंगे। इसमें जब भी कभी आप लेक्चर देखें, तो मैं लेक्चर मतलब लेक्चर को बनाते समय यही कहता हूं कि जब भी कभी आप लेक्चर देखें तो अपने मोबाइल की ब्राइटनेस को बढ़ाएं। ब्राइटनेस स्टूडेंट इतनी रखें कि भाई जिससे आपकी आंखें खराब ना हो और आपको ये पूरा क्लियर दिखाई दे। दूसरा, मोबाइल का व्यू लैंडस्केप करें। तीसरा, आपकी YouTube पर जो वीडियो की क्वालिटी है उसको 360 पे 480 पे सेलेक्ट करें, जैसे बोर्ड पे जो कुछ भी लिखा गया है ये आपको ठीक से दिखाई दे और आप इसकी विजिबिलिटी आपको दिखाई दे, और इसे देख के आप अपने नोट्स बना सकें और टाइम पे स्टूडेंट्स अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकें। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पर्पस से, तो उसको देखिए, उसके नोट्स बनाइए। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।